अब अगली बात करते हैं दोस्तों कोल्ड वेव, ठीक है, शीत लहर। आप देख नहीं रहे टेम्परेचर कितना गिर गया है यार, आप देखो टेम्परेचर कितना कम हो गया है, ठीक है। कितने बच्चे हैं जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया है, कितना फील किया है कि तापमान कितना कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है। आज अगर आप देखो, ठीक है, पिछले 2-3 दिन में ना रैपिडली टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है एंड इट जस्ट बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेव। ये कोल्ड वेव क्या होती है? शीत लहर बोलते हैं इसको दोस्तों। शीत लहर जो है इसका मतलब तापमान गिर जाना, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसके कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है इसका दोस्तों। जो हमारी अपर एयर सर्कुलेशन होता है जिसको हम वेस्टर्लीज बोलते हैं, उनके द्वारा कोल्ड एयर को पुश किया जाता है साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के अंदर में, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है? ठंडी हवाएं हमारे जो है नॉर्थ पार्ट से, अगर हम बात करें जो रशिया और साइबेरिया वाला इलाका है वो, और प्लस जो हमारा ईस्ट एशिया वाला पार्ट है वहां से ठंडी हवाएं जो है वो ये आती है। और ये तो भला हो हिमालय का जो रोक लेता है, नहीं तो और भी ठंड बढ़ जाए हमारे यहाँ पे, ठंड में हम जम जाएं। ये तो भला हो हिमालय का जो सारी जो शीत लहर है उनको क्या कर लेता है, ठंडी हवाओं को क्या कर लेता है, रोक लेता है। सो आज आपने देखा होगा, आजकल आप महसूस कर रहे हैं कि दोस्तों तापमान बहुत ज्यादा रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। और इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है दोस्तों? इसकी वजह है कोल्ड वेव, ठीक है। चलिए दोस्तों इसके बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द कोल्ड वेव इज। जीएस पेपर 1 से संबंधित है, क्योंकि जीएस पेपर 1 में ये फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आता है, ठीक है, तो वहां पर ही आता है, तो इट्स पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर आता है, ज्योग्राफी का भाग है, तो जीएस पेपर 1 के अंदर आप इसको रखोगे। साथ ही साथ दोस्तों एक सवाल मैंने दिया है इसके ऊपर, प्री का एमसीक्यू हमने दिया है, प्री का मॉडल क्वेश्चन दिया है मैंने कि व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एल नीनो। आपको क्या लगता है दोस्तों कि इनमें से कौन सा एल नीनो का कॉन्सिक्वेंसेज है? क्या लगता है कि इनमें से कौन सी चीज है जो एल नीनो की वजह से होती है? वो आपको मुझे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एल नीनो इज। पहला क्या है? डिले ऑन द ऑनसेट ऑफ द मानसून इन इंडिया। कह रहा है भारत के अंदर में जो मानसून आता है उसका ऑनसेट डिले हो जाता है, भारत में लेट आता है एल नीनो की वजह से। दूसरा, रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंक्टन्स विच इन टर्न्स रिड्यूस फिशेस। कह रहा है कि इससे प्लैंक्टन्स जो है ना हमारे, फाइटोप्लैंक्टन, याद करो, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, ये चेन है, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन जो होता है दीज आर द प्राइमरी फूड प्रोड्यूसर ऑफ द फूड ओशन, ठीक है। तो ये फूड चेन में पिरामिड में बेसिक पे आते हैं। तो कह रहा है कि इससे फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, प्लैंक्टन फाइटो भी और जू प्लैंक्टन रिड्यूस हो जाते हैं और इससे फिशरीज जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। It majorly an oceanic phenomena which is the appearance of the warm current of the Peru coast। कह रहा है कि मुख्यतः एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें पेरू जो है उसके पश्चिमी कोस्ट के ऊपर में हम वार्म करंट को महसूस करते हैं, फील करते हैं। प्यारे बच्चों इसका क्या जवाब होगा आपको बताना है, ठीक है। कौन सा इसके अंदर सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको चूज करना है इसमें करेक्ट आंसर। ए ओनली 1, बी ओनली 1 and 2, सी ओनली 2 and 3 एंड डी 1, 2 and 3। देखो हर दिन हम 4 क्वेश्चन रखते हैं तो 30 दिन में कितने हो गए भाई, ठीक है, 120 सवाल, मतलब 120 क्वेश्चन आप हर महीने कर रहे हो। तो सोचो 10 महीने में कितना हो गया, 1200 क्वेश्चन। और उसके अलावा अगर 12 महीने में याद रखें तो 240 और जोड़ दो, ठीक है, 4 4 1400, 1500 सवाल आपको हम करा रहे हैं डेली। 1500 सवाल जो है आपके साल के अंदर में हो जाएंगे आपके पास 1500 क्वेश्चन किसके? करंट अफेयर के, ठीक है। ये बेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे आपके पास। तो आप सोच सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से हमारी तैयारी होगी, ठीक है। 1500 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के हम कर रहे हैं, ठीक है, एमसीक्यू 1500 एमसीक्यू हैं, लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं कि इसमें 1500 मेंस के क्वेश्चन भी हैं, मेंस आंसर राइटिंग भी है इसके अंदर में। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, तो इसको करो अच्छे से, ठीक है, बढ़िया से करो इसको, और इसको अच्छे से करोगे तो आपको डेफिनेटली क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है। कोई जवाब नहीं दे रहा आज, है भाई? आज वो तुक्केबाज कहाँ गए सारे? दिया है बट कुछ लोगों ने जवाब दिया, अब बहुत कम जवाब देते हैं ज्यादातर, मतलब अभी मतलब बोर हो जाते हो आप लोग, ठीक है। अरे सर सवाल रोज ही लेके आते हैं, क्या पढ़ें इसको बार बार, है ना, ऐसा हो जाता है ना, बोरियत आने लग गई, मुझे पता है आप लोगों में, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको कम करते हैं, बंद करते हैं, ठीक है, इसको कम करते हैं, कल से आपको ये नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया है कि कोल्ड वेव जो है ना वो अभी हिट करेगी इंडिया के कई सारे पार्ट में, जिसकी वजह से तापमान घटेगा। जैसे तापमान अभी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनके अंदर में अभी रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। आपको दिख भी रहा है ना कितना तापमान कम हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सर, ये तो हो ही रहा है, ठीक है, ठीक है सर, ओके की रिपोर्ट है। अब नाउ व्हाट इज द कोल्ड वेव? सर ये कोल्ड वेव होती क्या है, शीत लहर होती क्या है, जिसके बारे में हमें थोड़ा डिस्कस करना चाहिए। व्हाट एग्जैक्टली इज द कोल्ड वेव? देखो कोल्ड वेव का मतलब क्या है
ठीक है, इस कोल्ड वेव के अंदर में आपका जो टेम्परेचर है ना, ठीक है, इट इज लाइकली टू फॉल बाय 2 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिक्रीज करने वाला है, ठीक है, आगे आने वाले कुछ समय में, ठीक है। ये फोरकास्ट में बताया गया है, ठीक है, कि आगे आने वाले समय में जो हमारा तापमान है वो 2 से 4 डिग्री और डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। स्नो फोरकास्ट इसलिए तो हो रहा है, शिमला में इस बार व्हाइट क्रिसमस मनने वाली है, उसमें मनाली में, शिमला में, तो जाओ यार घूमने वूमने जाओ, क्यों घर बैठे रहते हो, जाओ। तुम जाओगे तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा, मैं भी जाऊंगा। सो IMD जो है इट रिकॉर्ड अ कोल्ड वेव व्हेन द मिनिमम टेम्परेचर इज इक्वल टू और लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ अ वेदर स्टेशन इन द प्लेन। अब आप कहोगे सर ये कोल्ड वेव होती क्या है? कोल्ड वेव तब होती है दोस्तों जैसे हमारा प्लेन एरिया, अगर प्लेन एरिया में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए, पहला 10 डिग्री सेल्सियस से कम चला जाए तो कोल्ड वेव आ गई, शीतलहर आ गई। दूसरा, जो एवरेज टेम्परेचर है, मान लो इसी समय का एवरेज तापमान पहले मतलब पिछले साल था मान लो 15 डिग्री, लेकिन इस बार वो तापमान 4.5 से लेकर 6.5 डिग्री से कम है, मतलब एवरेज टेम्परेचर से, इसमें से मतलब आप लोग मैं 5 डिग्री कम कर दूं, मतलब पिछली बार इस समय तापमान था 15 डिग्री और इस बार इस समय तापमान हो रखा है 10 डिग्री, है ना, ये रैपिड डिक्रीज है ना। पिछली बार तापमान कितना था 15 डिग्री, बट इस समय इस साल तापमान है 10 डिग्री, एवरेज टेम्परेचर से 5 डिग्री कम है, तो इस रेंज में आ गया 5.5 से 6.5, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड वेव। हिल स्टेशन में अगर मैं बात करूं तो हिल स्टेशन के अंदर में भी ऐसा ही है। फॉर हिली रीजन अ कोल्ड वेव इज डिक्लेयर्ड व्हेन द मिनिमम टेम्परेचर इज लेस देन और इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हिल एरिया में जब तापमान 0 डिग्री गिर जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि भैया कोल्ड वेव है। और साथ ही साथ में, क्योंकि हिल तो वैसे भी ठंडी होती है ना, और साथ साथ में ये क्राइटेरिया भी है 4.5 से लेकर 6 डिग्री का, 2 क्राइटेरिया। पहला, प्लेन एरिया है, मैदानी भाग है, तो उसके अंदर में अगर तापमान 10 डिग्री से कम हो जाए तो, ठीक है, क्या कह देंगे भाई कोल्ड वेव आ गई। मैदानी इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में तापमान 0 डिग्री हो जाए या 0 डिग्री से कम हो जाए तो हम डिक्लेयर कर देंगे भैया कोल्ड वेव आ गई, ठीक है। तीसरी बात क्या है? अगर तापमान एवरेज टेम्परेचर से 4.5 से लेकर 6.5 डिग्री तक कम हो रहा है तो क्या कह देंगे? कोल्ड वेव आ गई भाई, ठीक है। सो अभी बोला गया है कि कोल्ड वेव जो है वो आ गई है, इंडिया में IMD ने फोरकास्ट किया है, और भारत में जो तापमान है वो रैपिडली क्या होने वाला है दोस्तों? डिक्रीज करने वाला है। ये यहां पे बात जो है अभी बोली गई, IMD ने इसको फोरकास्ट किया। अब वाई कोल्ड वेव? सर कोल्ड वेव आती क्यों है मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। कोल्ड वेव आती क्यों है? जैसे चलो भारत का नक्शा देख लेते हैं, ठीक है, इंडिया का मैप देख लेते हैं। देखो इंडिया में अगर मैं बात करूं तो वैसे हम यहां पे लाई करते हैं, तो दिस इज आपका ये 23.5 नॉर्थ है, ठीक है, और ये है अपने पास क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो वैसे इंडिया जो है ना वो एक ट्रॉपिकल कंट्री पड़ता है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत के इधर जो है ना, ठीक है, ये बचाव है क्योंकि इधर जो है वो हिमालय है, माइटी हिमालय, ठीक है। और दूसरा क्या है, इधर अगर हम बात करें तो ये अरब सागर, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और नीचे क्या है? इंडियन ओशन। तो आपको पता है ये एरिया जो है इसके ऊपर तो समुद्र का प्रभाव रहता है, ठीक है, इसके ऊपर तो ओशन मराइन इन्फ्लुएंस रहता है, तो ये तापमान तो ना तो गर्मियों में बहुत ज्यादा बढ़ता है और ना ही सर्दियों में बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। बात करते हैं इस वाले भारत की, नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया, यहां प्रभाव पड़ता है, यहां पर ही वो चलती है, हीट वेव भी यहीं आती है और कोल्ड वेव भी यहीं आती है, दोनों वेव यहीं पे आती है। हीट वेव की बात करें तो भी और कोल्ड वेव की बात करें तो भी। सो दोनों चीजें कहां पे आपको मेन मिलती है? आपका दोस्तों उत्तरी भारत के अंदर, ठीक है, उत्तरी और मध्य भारत के अंदर। अब ये कोल्ड वेव आती कहां है? ये शीतलहर बेसिकली जो मिडिल लैटिट्यूड है, मिडिल लैटिट्यूड मतलब जो बीच की लैटिट्यूड है 45 डिग्री 50 डिग्री के आसपास से, तो जो ऊपर वाले एरिया है ना, यहां से कोल्ड वेव आती है, ठीक है।
अब ये कोल्ड वेव यहां से आती है, लेकिन क्या होता है ना, कुछ वेव को तो ये हिमालय रोक लेता है। अब हिमालय बैरियर के रूप में है ना, तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता यहां से, ठीक है। अगर हिमालय ना हो तो मतलब बहुत बुरा हाल हो जाए। लेकिन यही वेव जो है ये इधर से भी आती हैं, ठीक है, इधर से भी हिट करती हैं इंडिया को, ठीक है। तो इसकी वजह से भी आपको कम टेम्परेचर देखने को मिलता है। साथ ही साथ में ये तो ग्राउंड है, अब जो अपर एयर है, मतलब ऊपर अपर एयर सर्कुलेशन है, वो जिनको हम वेस्टर्लीज बोलते हैं, पवने वेस्ट से आती हैं, तो उनके अंदर में कोल्ड एयर मास होता है। वो कोल्ड एयर मास भी यहां पर पुश किया जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर एरिया। यहां प्रेशर ज्यादा बिल्ट हो जाता है, तो वो एयर मास जो है यहां प्रेस हो जाता है, और उसकी वजह से इस एरिया में तापमान आपको देखोगे तो बहुत कम। तो ये कारण है जिसकी वजह से इस एरिया में कोल्ड वेव जो है वो हिट करती हैं, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, ठीक है। यहां पर कोल्ड वेव क्या करती हैं, कोल्ड रेज जो है आपकी हिट करती हैं, और इसकी वजह से टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो जाता है। सो कोल्ड वेव यूजुअली अकर्स फ्रॉम द मिड दिसंबर टू द एंड ऑफ फरवरी। मुख्यतः दिसंबर के बीच में शुरू होता है और फरवरी के एंड तक चलता है प्रोग्राम। बीच में जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा ना यहाँ पे, तो ये थोड़ा बहुत कम हो जाता है, ठीक है। समटाइम अ कोल्ड वेव में सेट इन बिफोर मिड दिसंबर। कई बार ऐसा होता है दिसंबर से पहले भी कोल्ड वेव आ जाती है, जरूरी नहीं है दिसंबर में आएगी, दिसंबर से पहले भी कई बार कोल्ड वेव आ जाती है। कोल्ड वेव जो है डिपेंड्स ऑन वेदर सिस्टम एंड विंड पैटर्न फ्रॉम द मिडिल लैटिट्यूड, ठीक है। मिडिल लैटिट्यूड समझ रहे हो, मिडिल लैटिट्यूड का मतलब क्या है, ये मिडिल लैटिट्यूड का मतलब है 40 से लेकर 50 डिग्री नॉर्थ की बात कर रहा है मिडिल लैटिट्यूड, मध्य अक्षांश। तो ये ठंडी हवाएं मध्य अक्षांश से आती है, दैट इज फ्रॉम यूरोप एंड वेस्ट एशिया। यूरोप और वेस्ट एशिया से भी, मैंने बताया ना, वेस्ट से आती है, तो या तो आएगी ऊपर से या कहां से आएगी, वेस्ट से। सिंस द विंड फ्रॉम दीज रीजन्स ब्रिंग्स कोल्ड वेदर, और वहां पे क्या होती है, इस समय ठंड चल रही है ना, मैंने अभी बताया ना आपको, या तो वेस्ट से आएगी, इधर से आएगी, ठीक है, क्योंकि इधर से तो हिमालय खड़ा है ना, वो आने नहीं देता, तो जनरली ये यहां से आती है, और कुछ कुछ कोल्डनेस तो यहां से भी आएगी, ऑब्वियस बात है। तो ये जो एरिया है यूरोप और वेस्ट एशिया का, क्योंकि वहां पे भी तो ठंड चल रही है अभी, तो वहां से ये हवाएं इधर आती हैं, और इनको लेके कौन आता है, इसको अभी बताया मैंने, अपर एयर सर्कुलेशन वेस्टर्लीज, ठीक है, जो हमारी वेस्टर्ली पवनें होती हैं वो। अब इसके लिए दोस्तों आपको वेस्ट जेट स्ट्रीम के बारे में, अपर एयर और इस सर्कुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। गाइज यार, जिन्होंने वीडियो लाइक कर दिया धन्यवाद, बट जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है, फटाफट 700 पे भी नहीं पहुंचे हम, ठीक है, शर्म की बात है आज हमारे लिए। राजस्थान में गर्मी बहुत रहती है, ठीक है, अभी तो नहीं है गर्मी, अभी भी गर्मी है राजस्थान में, अरे अब तो नहीं है ना गर्मी राजस्थान में, अभी तो ठंड है। एक बार लाइक करो यार, 700 तक पहुंचाओ फटाफट से, ठीक है, 700 जल्दी करते हैं यार प्लीज, ठीक है, जल्दी करते हैं गाइस, एक बार लाइक कर दो। जब जिन्होंने कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज यार, ठीक है, 700 करते हैं फटाफट से। तो ये ध्यान रखना है अपने को। उसके अलावा यही फैक्टर्स हैं, द फैक्टर्स विच ब्रिंग्स कोल्ड वेव्स इन इंडिया इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ कोल्ड एयर मास, ध्यान से समझना, कोल्ड एयर मास ब्रॉट अबाउट बाय द अपर लेवल। जो हमारी अपर लेवल विंड होती है वो भी ठंडा एयर मास इंडिया में लेके आती है, बिकॉज इस समय पे यहाँ पे ना इंडिया में, यहाँ पे क्योंकि तापमान कम है, टेम्परेचर कम, तो प्रेशर हाई, तो हाई प्रेशर की वजह से जो अपर एयर विंड है ना, तो वो क्या करती है, जो एयर मास है, कोल्ड एयर मास है, उसको नीचे धकेल देती है, और जिसकी वजह से इंडिया में इस समय क्या रहता है दोस्तों, आपका तापमान डिक्रीज हो जाता है, कोल्ड वेव यहां पे एंटर कर जाती है। तो दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द रीजन। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, दे कैन ट्रिगर्ड बाय स्ट्रॉन्ग वेस्टर्लीज विंड अप्रोचिंग नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड ट्रांसपोर्टिंग कोल्ड एयर टुवर्ड्स द सदर्न डायरेक्शन, है ना। उसके अलावा बिल्ड अप एक्सटेंडेड एरिया रिलेटिवली हाई प्रेशर ओवर द नॉर्थ ईस्ट एशिया, ये मैंने आपको बता दिया। लाइक हीट वेव, कोल्ड वेव जो होती है ना, ये भी खतरनाक होती है। जैसे हीट वेव खतरनाक है ना, इसी प्रकार से कोल्ड वेव जो है वो भी खतरनाक। सर आपकी ज्योग्राफी की क्लास करके ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड की संरचना आप ही की, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ट्विंकल, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मजबूत करो ना हर सब्जेक्ट को। अभी आप इकोनॉमिक्स पढ़ के भी आपको ऐसा लगेगा, ठीक है, आपको मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो हर सब्जेक्ट की अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि समझ में आए। जब तक समझ में ना आएगा तो क्या फायदा पढ़ने का, कोई खाना पूर्ति कर रहे हैं क्या हम, है भाई, ये वो पढ़ाई नहीं है कि पेपर पास करना है, ठीक है, सिर्फ नंबर लेके आने, 10वीं में कितने नंबर है ये बता। ये वो चीज है दोस्तों जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, जॉब दिलाएगी, आपको लाइवलीहुड दिलाएगी, आपको एक रेस्पेक्ट दिलाएगी। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, आपको उसके लिए काम कर रहे हो, तो आपको मजबूत रहना पड़ेगा, और यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दिस ओनली। हर सब्जेक्ट मेरा ऐसा ही है। जब मैं पॉलिटी पढ़ता था तो भी मैंने उसको भी ऐसे पढ़ा। पॉलिटी में मैं ऐसे ऐसे तरीके जानता हूं ना, जो जिससे आपका काम आधा हो जाता है। मतलब आपको करना, समझना इंपॉर्टेंट है, याद करना नहीं। पॉलिटी में मेरा एक डायग्राम है जो आपकी सारी जरूरतों को 50% कम कर देता है। वो डायग्राम अगर समझ में आ जाता है ना दिमाग में,
30% पॉलिटी वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। अगर वो डायग्राम समझ लेते हो, उस डायग्राम को दिमाग में बिठा लेते हो, 30% पॉलिटी खत्म हो जाती है। तो तरीका ऐसा ही बनाओ सबका, जब तैयारी करो ना, पेपर जब पढ़ने बैठो तो आप ऐसे ही करो कि ये चीजें मुझे इंटरनलाइज करनी, सोख लेनी है मुझे अपने अंदर, तभी आपको मजा आएगा। और ये करोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें अपने से हो जाएंगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे कोल्ड वेव, हीट वेव खतरनाक होती है, इसी प्रकार से कोल्ड वेव भी हमारे लिए खतरनाक है। अब कोल्ड वेव से क्या क्या हो सकता है, शीतलहर के कारण क्या क्या हो सकता है। देखो पहला तो इंपैक्ट पड़ेगा किस पे, हमारी खेती के ऊपर। अभी रबी की क्रॉप हम बो रहे हैं, ठीक है, अभी गेहूं हुआ है हमने, अब गेहूं का उगने का टाइम आ रखा है, ठीक है, सरसों उगा रखी है हमने रबी की क्रॉप से। तो जितनी रबी की क्रॉप से, तो अचानक से जो ठंड बढ़ी है तो उसके ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। सो ये एक बड़ा रीजन है कि इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर इन नॉर्थ इंडिया, इट क्रिएट अ वाइड गैप बिटवीन द डे एंड नाइट टेम्परेचर एंड दिस क्रिएट, दिन के अंदर तो तापमान ज्यादा होगा और ऑब्वियस बात है सन होगा तो तापमान ज्यादा होगा, और रात में तापमान बहुत, तो एक जो डायन्यूरल डिफरेंस है तो वो हमारी फसलों के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव डालेगा, पहली बात। दूसरा, जो हमारी कैश क्रॉप है, जैसे कॉफी है, ठीक है, भारत के बहुत सारे इलाकों में कॉफी हमने उगा रखी है, ठीक है, करेंगे, ठीक है, चंचल वो भी देखेंगे, ठीक है। तो भारत के इलाकों में, बहुत सारे इलाकों में हम कॉफी उगाते हैं, कैश क्रॉप, स्पेशली कर्नाटका की बात करें तो कैश क्रॉप वहां पे बहुत उगाते हैं, हम कॉफी बहुत कल्टीवेट करते हैं। आपको पता है कॉफी जो होती है वो टेम्परेचर चेंज के लिए कितनी सेंसिटिव होती है, तो वो गलत, बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आएगा कॉफी की ग्रोथ के ऊपर, बिकॉज कॉफी जो है, कॉफी का जो प्लांट है दैट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस टेम्परेचर चेंज, तो वहां भी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, मनुष्य पे भी प्रभाव पड़ता है। आपको पता है कोविड की जो है, ठंड के अंदर कोविड ज्यादा फैलता है, क्योंकि फ्लू है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये ठंड में और ज्यादा फैलेगा। तो हो सकता है इससे भारत के अंदर में भी एक दूसरी कोविड की लहर आ जाए, एक नई लहर आ जाए, तो ये भी हो सकता है। सो कोल्ड वेव कंडीशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लू एंड कुड ऑल्सो लीड टू सिम्टम्स लाइक नोज ब्लीड्स एंड रनी नोज। It was also said to be responsible for the second wave of the COVID-19 in many part of the North India। जो भारत के अंदर में जो सेकेंड वेव आई थी, ठीक है, जो उसका रीजन भी शायद इसको माना जाता है कि ये उसका एक रीजन हो सकता है, ठीक है, तो ये भी रीजन माना जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो भैया इससे प्रभाव पड़ता है, किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, इससे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, इससे हमारी क्रॉप के ऊपर, ठीक है, इससे सब चीजों पर प्रभाव पड़ता है। तो जैसे हीट वेव खतरनाक है, ऐसे कोल्ड वेव भी खतरनाक होती है, तो ये भी हमें प्रभावित करती है कई तरीकों से। अच्छा, अब इसमें रिलेटेड सर्च में मैं कुछ काम देता हूं आपको दोस्तों, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अभी थोड़े टाइम के बाद में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आने वाला है, उत्तरी भारत के अंदर बारिश होगी, ठीक है, तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है वो भी पता चलना चाहिए हमें। ला लीना क्या है, ठीक है, ला नीना क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली इज द ला लीना। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ लो थोड़ा सा, और आपका वैसोडाइलेटर क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज दिस वैसोडाइलेटर, तो ये आपको पढ़ना है, ये चार चीजों के बारे में। चाहो तो एल नीनो भी पढ़ लेना, ठीक है, एल नीनो ला लीनो के ऊपर मैं सोच रहा हूं एक क्लास कर लूं, क्योंकि ये पॉल्यूशन से भी संबंधित है आजकल, ठीक है, तो ये हम एक क्लास में करना चाहता हूं, ठीक है, तो बहुत जल्दी इसके ऊपर में क्लास जो है करने वाले हैं, ठीक है, क्लास करेंगे बहुत जल्दी, सून। सो पश्चिमी विक्षोभ क्या है, ला लीनो क्या है, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है, ये क्या है, तो ये आपको देखना है। इसके अलावा प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछा सकता है कि सर व्हाट इज द कोल्ड वेव, ये कोल्ड वेव क्या है ना, व्हाट एग्जैक्टली इज द कोल्ड वेव, कंडीशन क्या है कोल्ड वेव्स की, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द कोल्ड वेव, कोल्ड वेव कंडीशंस, सीवियर कोल्ड वेव किसे कहते हैं, इंपैक्ट ऑफ द कोल्ड वेव कंडीशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड ला नीना, ये सवाल जो है इनसे संबंधित आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। शीतलहर क्या है, शीतलहर की स्थिति, भीषण शीतलहर क्या होती है, शीतलहर की स्थिति और प्रभाव, पश्चिमी विक्षोभ, ला लीनो, एल लीनो, इनसे सवाल पूछा जा सकता है। ये मैंने क्वेश्चन दिया था आपसे, ठीक है, मैंने सवाल में पूछा था कि इनमें से कौन से कॉन्सिक्वेंसेज है एल नीनो के, एल नीनो क्या होता है, ठीक है, इसमें सही जवाब क्या था प्यारे बच्चों, 1 and 2, ठीक है। It is correctly which is the oceanic phenomena which is the appearance of the warm current of the Peru coast, consequences of El Nino, एल नीनो के कारण, हाँ, तो इसमें आपको सवाल बताना था कि कौन सा सही है। तो तीसरी चीज तो एल नीनो की डेफिनेशन दे रहा है ना, ये प्रभाव थोड़ी ना भाई इसका, यही तो एल नीनो है, अरे इसी चीज को तो एल नीनो कहते हैं हम, नहीं, एल नीनो क्या होता है कि पेरू के पास में वार्म करंट आ जाता है, जनरली पेरू करंट कोल्ड करंट होता है, बट जब ये गर्म हो जाएगा तो उसी को एल नीनो कहते हैं, समझ में आ रही बात। अभी एल नीनो अपने आप में तो ये डेफिनेशन, ये प्रभाव थोड़ी ना, हमने क्या पूछा है, कॉन्सिक्वेंसेज पूछे हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, भारत में मानसून डिले से आता है, हाँ, फाइटोप्लैंक्टन कम हो जाता है इसीलिए वहां मछली मरती है, वो बताया था मैंने, पक्षी होता है गुआइना, वो भूखा मर जाता है बेचारा, ठीक है, वो पोटी भी नहीं करता, उसकी पोटी से बहुत सारी खाद इंडस्ट्री चलती है, ठीक है।
तो वो चीजें हैं। सो ये सही है। तो यूपीएससी क्वेश्चन तो सही क्या होगा दोस्तों आपका, बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली 1 and 2। मेंस के लिए एनालाइज द रीजन बिहाइंड द एक्स्ट्रा कोल्ड विंटर इन द पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया दिस ईयर। अभी आपको बताना है कि जो है उत्तर भारत के अंदर में कुछ इलाके हैं जिसमें बहुत ज्यादा सीवियर ठंड पड़ रही है, उसके कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट पर्टिकुलर, ठीक है, थिंग, कि क्या कारण है, ये आपको बताना है, ठीक है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है। तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।